Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about the blood sample vial. जो भी हम blood sample लेते हैं उसको बहुत तरह के vials में हम लोग रखते हैं. डिफरेंट कलर्स के vial में हम लोग क्यों रखते हैं और उनमें क्या पाया जाता है, ये सारी बातों को हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला कलर हम लोग पर्पल कलर को लेते हैं. पर्पल कलर को हम लोग लैवेंडर कलर भी बोलते हैं. इसमें इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है जिसको हम लोग EDTA बोलते हैं. इसको EDTA वायल भी बोलते हैं. तो EDTA क्या करता है, एक तरह से एंटी कोगुलेंट वर्क करता है, राइट. ये ब्लड को कोगुलेट होने से प्रिवेंट करता है. ये जो ब्लड होता है इसको कोगुलेट नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है. ये एंटी कोगुलेंट वर्क करता है. इसका यूज़ कहाँ करते हैं, CBC करने के लिए ESR मीन्स इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो हम लोग को चेक करना होता है उसमें करते हैं, और HbA1c टेस्ट में करते हैं. HbA1c टेस्ट में करते हैं. ये क्या होता है, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एवरेज ब्लड शुगर लेवल को मेजर करते हैं ओवर पास्ट 3 मंथ. मीन्स कि पिछले 3 महीने से ब्लड शुगर रेट क्या है, लेवल क्या है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग HbA1c टेस्ट करते हैं. तब हम लोग इस वायल का यूज करते हैं ब्लड को रखने के लिए. नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट्स और रेड सेल फोलेट. इस टेस्ट में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं. रेड सेल फोलेट क्या होता है, एक हम लोग फोलेट कंसंट्रेशन को चेक करते हैं कि RBC में फोलेट का कंसंट्रेशन कितना है, राइट. और पैराथायराइड हार्मोन को हम लोग चेक करने के लिए भी इस वायल का यूज़ करते हैं. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पर्पल टॉप ट्यूब जो है हम लोग कब और कहाँ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिंक टॉप ट्यूब की. जो पिंक कलर की टॉप ट्यूब होती है उसमें भी EDTA होता है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है. इसको हम लोग क्रॉस मैचिंग करने के लिए ब्लड का, जब हम लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं, कब हम लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं, जब किसी और को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप सेम है ना. इट मीन्स जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है. तो वही चेक करने के लिए हम लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं. तब हम लोग पिंक टॉप ट्यूब का यूज करते हैं. और डायरेक्ट कुम टेस्ट में, डायरेक्ट कुम टेस्ट हम लोग कब करते हैं, हम लोग देखते हैं कि RBC के ऊपर जो एंटीबॉडीज स्टक है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं. तो हम लोग पिंक ट्यूब का यूज़ करते हैं. पिंक कलर का ये ट्यूब होगा, राइट. नेक्स्ट येलो कलर टॉप ट्यूब. ये येलो कलर का टॉप ट्यूब हम लोग कब यूज करते हैं, तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं. इसमें 2 एजेंट होते हैं. जो ये ट्यूब होता है इसमें 2 तरह के एजेंट होते हैं. पहला कौन सा होता है, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, सीरम सेपरेटर होता है. 2 एजेंट होते हैं इसमें. जो सिलिका पार्टिकल्स होता है ये क्या करता है, क्लॉटिंग को एक्टिवेट कर देता है और ब्लड को क्लॉट करने देता है. ब्लड जो होते हैं एक साथ क्लम्प हो जाते हैं और सीरम अलग हो जाता है, राइट. वही काम सीरम सेपरेटर भी करता है. इसमें इनर्ट पॉलीमर जेल होते हैं जो कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग कर देते हैं. जैसे कि हमारे पास अगर ये पूरा कंटेनर है तो इधर लेट मी टेक अदर कलर पेन, यहाँ हमारा प्लाज्मा हो जाएगा और नीचे का जो बचेगा यहाँ पे ब्लड सेल्स हो जाएंगी. तो दोनों को सेपरेट करती है ये ब्लड सेपरेटर, सीरम सेपरेटर जो होता है वो सीरम को और ब्लड को सेपरेट करता है. इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं. फर्स्ट यूज़ का क्या है, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग को चेक करना होता है तब इस येलो टॉप ट्यूब का यूज करते हैं. C रिएक्टिव प्रोटीन में जब हम लोग LFT करते हैं, LFT जब करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं. और अदर यूजेस इसका क्या क्या है, बोन प्रोफाइल चेक करना होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं, ट्यूमर मार्कर में, और टॉक्सिकोलॉजी इथेनॉल कैनाबीस टेस्ट हम लोग करते हैं.
तो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में इथेनॉल और कैनाबीस का जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, और इम्यूनोलॉजी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, येलो टॉप ट्यूब का। अब ब्लू कलर का ट्यूब क्यों यूज़ करते हैं? ब्लू कलर का ये जो टेस्ट ट्यूब हम लोग को ट्यूब दिख रहा है वो उसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो इसमें क्या पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोडियम साइट्रेट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, जो एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट होता है। ये क्या करता है? जो कैल्शियम आयंस होते हैं ब्लड में, उनसे जाके ये बाइंड हो जाता है और क्लॉटिंग को कैस्केड करता है, राइट। इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं? कोगुलेशन स्क्रीनिंग करने के लिए, बीटी टाइम देखने के लिए कि ब्लीडिंग टाइम कितना हो रहा है ये देखने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखने के लिए, और डी डाइमर टेस्ट में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका हम लोग आईएनआर में भी यूज़ करते हैं। ये आईएनआर क्या होता है? आईएनआर होता है हमारा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। लाइक सारे क्लॉटिंग फैक्टर का सबका अलग अलग टाइम होता है, तो वैसे ही आईएनआर को हम लोग जो पेशेंट वारफेरिन पे हैं उनमें हम लोग मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो लोग एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन ले रहे हैं। एंटी क्लॉटिंग जो लोग मेडिसिन लेते हैं उनमें हम लोग आईएनआर चेक करते हैं। इंटरनेशनल लेट मी टेक अदर कलर पेन। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रे टॉप ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? ग्रे टॉप ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? तो ग्रे टॉप ट्यूब में क्या पाया जाता है? सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। ग्रे टॉप ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है, जो कि एक एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट की तरह काम करता है। ये ब्लड ग्लूकोज को टुकड़ों में टूटने नहीं देता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने नहीं देता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन से। इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में करते हैं, मीन्स कि जब हम लोग को फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखना होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लैक्टेट में करते हैं, और पोटेशियम ऑक्सलेट जो कि इसमें रहता है वो भी एक वर्क करता है एंटीकोगुलेंट की तरह, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब में कोई भी एडिक्टिव प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कुछ भी एडिक्टिव नहीं मिलाया जाता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टार मार्क की बात है कि वी विल गिव इट डबल स्टार मार्क। तो नो एडिक्टिव प्रेजेंट होता है, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? अगर कोई एडिक्टिव ही नहीं प्रेजेंट है तो इसमें मोड ऑफ एक्शन क्या हो, कैसे ये काम करता है? तो ये कैसे काम करता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से ये ब्लड को और सीरम को सेपरेट करता है। इसका यूज़ का हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी में और सेरोलॉजी में, और क्रॉस मैच के भी टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक टॉप ट्यूब। इसका हम लोग यूज़ एक ही जगह करते हैं, ईएसआर में। नेक्स्ट है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। इसमें क्या होता है? सोडियम हिपैरिन होता है, जो कि वर्क करता है एज ए एंटीकोगुलेंट। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? अमोनिया में, इंसुलिन में, और रेनिन एल्डोस्टेरोन जब हम लोग को चेक करना होता है उस टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब का। नेक्स्ट है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए, और इसमें क्या मिलता है? हिपैरिन मिलता है, और इसका मेनली यूज़ केमिस्ट्री के लैब में होता है। वाइट टॉप ट्यूब। वाइट टॉप ट्यूब को हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में, मीन्स मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में हम लोग चेक करते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना होता है उस टाइम पे, और DNA के एम्प्लीफिकेशन के टाइम पे हम लोग वाइट टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को सारे कलर्स और उनके यूजेस क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू डिड नॉट हैव सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।